भारत में शायद ही कोई होगा जिसे 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे प्रधानमंत्री का देश वालों के नाम संदेश याद न हो। ये वही संदेश था जिसमें प्रधानमंत्री ने उस रात 12 बजे से 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने का ऐलान किया था। शायद आपको अब तो याद आ ही गया होगा, वही रात जिस दिन भारत में खूब सारा काला धन प्रधानमंत्री के कहने पर आने वाला था। क्या हुआ उन पैसों का? कभी आपने सोचा इतने सारे पैसे आने वाले थे, या फिर आपने जो पैसे जमा किए उनका क्या हुआ? आइए आज हम आपको बताते हैं। आपको याद ही होगा, प्रधानमंत्री हो या उस समय के वित्त मंत्री या तमाम बड़े नौकरशाह, सभी ने अलग अलग मौकों पर नोटबंदी के 5 बड़े मकसद बताए थे, जिनमें पहला काले धन को खत्म करना, दूसरा देश को कैशलेस बनाना, तीसरा बड़े नोटों को कम करना ताकि काला धन जमा न हो सके, चौथा नकली नोटों को खत्म करना और पांचवा आतंकियों और नक्सलियों की कमर तोड़ना। भाजपा के द्वारा किए क्या ये 5 मकसद पूरे हुए? दुनिया की इस सबसे बड़ी नोटबंदी के फैसले को लेकर पहले दिन से सवाल उठने लगे थे, लेकिन आमतौर पर देश की जनता प्रधानमंत्री के साथ खड़ी नजर आई। आज रात नोटबंदी को पूरे 5 साल हो गए, लेकिन शायद इसमें कोई बदलाव नहीं आया। जिस समय नोटबंदी हुई तो आरबीआई ने लोगों से 15.28 लाख करोड़ रुपए के 500 और 1000 के नोट जमा किए थे और उसके बदले नए नोट जारी किए थे। तो ऐसे में ये जानना दिलचस्प है कि आखिर 15 लाख करोड़ से भी ज्यादा के अमाउंट का आखिर क्या हुआ और अभी वो नोट कहाँ है? आइए जानते हैं इतने नोटों का क्या हुआ। बता दें कि आरबीआई ने 30 जून 2017 को जारी किए अपने प्रारंभिक आकलन में पुराने 500 और 1000 रुपए के नोटों का कुल मूल्य 15.28 लाख करोड़ रुपए बताया था। सूचना का अधिकार के तहत ये सवाल पूछा गया था, तो इसके जवाब में पता चला कि नोटों का विघटन कर दिया जाता है। ये नोट वापस बाजार में नहीं लाए जाते हैं, यानी नोटों को काट दिया जाता है और अलग सामान बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। आरबीआई के मुताबिक पुराने नोटों को करेंसी वेरिफिकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम तरीके से विघटन किया जाता है। पहले चरण में ये देखा जाता है कि करेंसी नष्ट करने के लायक है या नहीं। फिर दूसरे चरण में शेडिंग बिक्रेट सिस्टम के जरिए नोटों को मशीन की मदद से महीन कतरनों में बदला जाता है। इन कतरनों को फिर से कंप्रेस कर ब्रिक्स की शेप दी जाती है। माना जाता है कि इन ब्रिक्स के जरिए कार्डबोर्ड जैसे कई आइटम्स बनाए जाते हैं। जैसे ही 500 और 1000 के नोटों का विघटन किया गया है, जैसे अहमदाबाद छात्रों ने अपनी क्रिएटिविटी से 500 और 1000 रुपए के नोटों के कबाड़ से घर में इस्तेमाल होने वाली कई चीजें बनाई हैं। दरअसल आरबीआई ने अहमदाबाद के एनआईडी से मदद मांगी थी और उसके बाद बच्चों ने नोट के इन टुकड़ों के तकिए, टेबल लैंप जैसी चीजें बनाई थी। बताया जाता है कि इन पुराने नोटों की खास बात यह है कि ये ना तो पानी में गलते हैं और ना ही इनके कलर छोड़ने की कोई दिक्कत है। ऐसे में इससे कई तरह की चीजें आसानी से बनाई जा रही हैं। हालांकि आरबीआई इन नोटों का रिसाइकिल करने का काम नहीं करता है, बैंक इनका निस्तारण करता है। न्यूज़ डेस्क, एक्शन इंडिया टीवी।